चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। एज पर आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 में इसके गठन का प्रावधान किया गया। जब संविधान बना लागू हुआ उस समय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन नहीं किया गया। जैसे आज कहा जा रहा डबल इंजन की सरकार है, उस समय भी देश में डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाने पर क्या कोई मांग नहीं हुई। लेकिन 1967 में जब अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनी, तब डबल इंजन की सरकार नहीं रह गई। केंद्र में किसी और की सरकार, राज्य में किसी और की सरकार। तो विपक्ष शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि हमारे साथ दोहरा भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों को सहायता अधिक दी जा रही है, हमको सहायता कम दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने आईएससी के गठन की मांग किया, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की मांग किया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईएस नंबूदरी-पाद ने सबसे पहले कहा कि हमें इंटर स्टेट काउंसिल चाहिए। केंद्र राज्यों के बीच समन्वय बनाने के लिए इस संस्था का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा कि इसके गठन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राज्यों को कुछ समस्या है तो सीधे केंद्र से बातचीत कर सकता। राज्य मांग करते रहे लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना, उसने भी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की सुझाव दिया, लेकिन श्रीमती गांधी ने नहीं माना। बाद में 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया। तो सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो है कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए। लेकिन तब तक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। तो जो मांग 1967 में शुरू हुई थी, 1985 में 88 में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। बाद में 1990 में जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, केंद्र जब कमज़ोर हो जाता है तो राज्य बलशाली हो जाते हैं। तो उस समय केंद्र में एक कमज़ोर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी। तो उन्होंने दबाव बनाया तो सेंटर स्टेट संबंधों के बारे में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 1990 में किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया? 1990 में। तो आप लिख लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। 260 अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है जिसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया। पहला इंफॉर्मेशन आपको मिली कि अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार की संस्था है? एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन फैक्ट है, इसके गठन की मांग
पहली बार 1967 में केरल के मुख्यमंत्री ईएस नंबूदरीपाद ने किया था। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईएस नंबूदरीपाद ने किया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ईएस नंबूदरीपाद ने किया था। सबसे पहले इन्होंने डिमांड किया कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाना चाहिए। 67 के पहले इंटर स्टेट काउंसिल की मांग नहीं होती थी। 1988 में सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाना चाहिए। तो दूसरी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जिसे 1988 में सरकार को प्रस्तुत किया। 1983 में गठित सरकारिया आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट 1983 में सरकार को प्रस्तुत किया, 88 में प्रस्तुत किया, ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दिया, ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया, तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। परंतु सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1988 में दिया था। उस रिपोर्ट में सरकारिया आयोग ने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जानी चाहिए। क्लियर सबको? इतना आपसे पूछा जा सरकारिया आयोग किस संदर्भ में बनाया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। टू एग्जामिन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे उनको वर्तमान परिस्थितियों में कैसे और मजबूत बनाया जाए, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। क्लियर हुआ सब लोग? तो आगे लिख लीजिए उसी में। इसके बाद 1990 में आईएससी का गठन किया गया। इसके बाद आगे 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, आईएससी का गठन किया गया। अब देखो आईएससी का स्ट्रक्चर क्या, नेचर तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आईएससी एक संवैधानिक संस्था। आईएससी की जो संरचना है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन। भारत का प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री होगा, वह पदेन इसका अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिकली इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष होगा। क्लियर? पहला। दूसरा इंफॉर्मेशन, इसमें उपाध्यक्ष का भी पद होता है। अब कहोगे उपाध्यक्ष कौन होगा? जो केंद्र में गृह मंत्री होगा वह इसका उपाध्यक्ष होगा। केंद्रीय गृह मंत्री इसका पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे, सदस्य गण कौन कौन होंगे?
अब देखिए, जब मेंबर्स की बात आती है तो कहा जाता सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, देश में जितने भी राज्य होंगे सबके मुख्यमंत्री। तो इसमें पहला मेंबर्स क्या, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। फिर दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल। तो या तो मुख्यमंत्री होंगे या उपराज्यपाल होंगे या उपराज्यपाल का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि होगा। दूसरा इसमें हमने कहा पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों के, शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल या एक दूसरा सदस्य। फिर इसके बाद तीसरा सदस्य भी होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य, यह भी इसमें मेंबर होते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी उनके 6 मंत्री होंगे, सदस्य। चौथा इसमें होता सचिव, होता जो IAS अधिकारी होता है। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सचिव होता। जो गृह मंत्रालय का मुख्य सचिव होगा वह ISC का भी इसका सचिव होगा। तो सचिव के आगे लिख लीजिए गृह सचिव भारत सरकार, गृह सचिव भारत। क्लियर हुआ? तो यह हमने अभी क्या बताया, ISC का स्ट्रक्चर बताया, अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना बताया। अब आपसे हम पूछें कि ISC में कितने मेंबर होंगे, तो मेंबर आप यहाँ से काउंट कर लो। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 28 हो गए, देश में 28। 7 कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र से 28 में 8 ऐड कर दो, 36 हो गए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य होंगे, तो 36 में 6 ऐड को 42 हो गए। 42 सदस्य होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ करके। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को जोड़ोगे तो टोटल कितने हो गए, 45 होते हैं। क्लियर हुआ? या लेकिन सदस्यों की संख्या नहीं यहाँ पर पूछी जाती। कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। अध्यक्ष बता दिया, प्राइम मिनिस्टर होंगे। उपाध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। सचिव जो भारत का गृह सचिव होगा इसका भी सचिव होगा। यह संरचना सबको क्लियर हो गई? हमने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे, माननीय प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वह इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष या चेयरमैन होगा। इंटर स्टेट काउंसिल में एक डिप्टी चेयरमैन भी होता, उपाध्यक्ष होता। तो उपाध्यक्ष कौन होगा, देश का गृह मंत्री। जो भारत का गृह मंत्री होगा वह उपाध्यक्ष होगा। क्या हो गया, जो भारत का गृह मंत्री होगा वह इसका उपाध्यक्ष होगा। फिर हमने कहा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सदस्य में कौन कौन आएंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर भारत के राज्य हो, दक्षिण भारत के राज्य हो या पूर्वोत्तर भारत के राज्य। फिर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं है। पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ उपराज्यपाल है। तो या तो उपराज्यपाल खुद भाग ले या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे। क्लियर हुआ?
इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। यह प्रधानमंत्री तय करते हैं कि किन किन सदस्यों को इसमें नियुक्त किया जाए। फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सचिव होता है। जो भारत का गृह सचिव होगा वह ऑटोमेटिकली पदेन इसका भी सचिव होता है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? यह अभी हमने बताया अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना, नेचर और गठन कब हुआ। तो इसका गठन 1990 में हुआ था। संविधान में प्रावधान शुरू से ही किए गए थे, लेकिन इसका गठन उस समय नहीं किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रॉपर संवाद को बढ़ावा देना, समस्याओं को समाधान खोजना और बेहतर संबंध बनाना। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना, प्रभावी बातचीत को बढ़ावा देना, आपसी विवादों का समाधान खोजना, उनमें उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाना। इसी 3 पॉइंट को लेकर के इंटर स्टेट काउंसिल कार्य करती है। अब आप कह सकते हो कि केंद्र और राज्य के बीच कैसा विवाद होगा। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का समाधान करती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था में विवाद होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच भी हो सकते हैं, राज्य राज्यों के बीच भी हो सकते हैं, कुछ राज्य और केंद्र एक तरफ हो, कुछ राज्य एक तरफ हो, तो विवाद, यह विवाद भूमि विवाद भी हो सकता है, आर्थिक लेन देन का भी विवाद हो सकता है, जल संबंधी विवाद हो सकता है, केंद्र द्वारा आर्थिक संसाधनों के हस्तांतरण को लेकर विवाद होता है। तो पहले आगे लिख लो नीचे कि अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना। केंद्र और राज्यों के बीच इफेक्टिव डायलॉग को प्रमोट करना। केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना। टू प्रमोट इफेक्टिव डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के बीच के प्रभावी संवाद को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट, केंद्र और राज्यों से संबंधित विवादों का समाधान खोजना। केंद्र और राज्यों से संबंधित विवादों का समाधान खोजना। तो यहाँ पर आप ABCD करके लिख लो। पहला विवाद किसके बीच होता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो सकता है, राज्यों के मध्य विवाद। दूसरा विवाद राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद। तीसरा विवाद होता केंद्र प्लस राज्य और अन्य राज्यों के बीच विवाद, अन्य राज्यों के मध्य विवाद।
दूसरे कार्य में हम 3 पॉइंट की बात की है। हमने दूसरा कार्य क्या बता कि केंद्र और राज्यों के मध्य के विवाद का समाधान खोजना। तो केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार का विवाद? केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के विवाद, केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हों और शेष राज्य एक तरफ। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा केंद्र प्लस राज्य और अन्य राज्यों के बीच के विवाद, यह विवाद होता। तीसरा कार्य क्या है? अब तो ABC के लिए हमने कहा कि 3 कार्य होता। पहला संवाद को बढ़ावा देना, दूसरा विवाद का समाधान खोज, तो दूसरे में यह ABCD है। फिर तीसरा कार्य क्या? केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाना, सेंटर और स्टेट रिलेशन को मजबूत बनाना। यह